बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 34 अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हाफ़िज़ल्लाहु वल्लती तख़फ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ुहुन्ना वहजुरुहुन्ना फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्ना फ़इन आतानकुम फ़ला तब्ग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाहा काना अलिय्यन कबीरा। तर्जुमा: मर्द मुहाफ़िज़ व निगरान हैं औरतों पर इस वजह से कि फ़जीलत दी है अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर, और इस वजह से कि मर्द खर्च करते हैं अपने मालों से औरतों की ज़रूरत व आराम के लिए, तो नेक औरतें अताअत गुज़ार होती हैं, हिफाजत करने वाली होती हैं मर्दों की गैर हाज़िरी में अल्लाह की हिफाजत से। और वो औरतें अंदेशा हो तुम्हें जिनकी नाफरमानी का, तो पहले नरमी से उन्हें समझाओ और फिर अलग कर दो उन्हें ख्वाबगाहों से, और फिर भी बाज ना आएं तो मारो उन्हें। फिर अगर वो अताअत करने लगे तुम्हारी तो ना तलाश करो उन पर जुल्म करने की राह। यकीनन अल्लाह ताला अज़मत व कबीराई में सबसे बाला सबसे बड़ा है। तफसीर अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। इस आयत करीमा में इरशाद बारी ताला है कि मर्द औरत का हाकिम, रईस और सरदार है और उसकी कजरवी पर तादीब करने वाला है। क्योंकि मर्द औरत से अफजल है इसलिए नबूवत मर्दों के साथ ख़ास है, और यही वजह है कि शरई तौर पर खलीफतुल मुस्लिमीन मर्द ही हो सकता है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जिन्होंने किसी औरत को अपना वाली बना लिया हो। मर्दों की फजीलत की दूसरी वजह यह है कि मर्द औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं जो किताब व सुन्नत से उनके ज़िम्मे लाजिम है, मसलन महर, नान व नफ़का और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी। इस तरह मर्द फ़ी नफ्सा औरत से अफजल है और उसके साथ साथ मज़कूरा बाला अमूर में उसको फजीलत हासिल है। इसलिए मुनासिब यही था कि उसे औरत पर हाकिम बनाया जाए, जैसा कि इरशाद रुबानी है वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजातुन, सूरह बकरा। तर्जुमा: अलबत्ता मर्दों को औरतों पर फजीलत है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कव्वामूना का मायने ये है कि मर्दों को औरतों का रईस बना दिया गया है और औरतों पर लाजिम है कि वो इन तमाम अमूर में मर्दों की अताअत करें जिनकी वजह आवरी का हुक्म अल्लाह ने दिया है। औलाद की निगहदाश्त और मर्द के माल की हिफाजत भी इसी में शामिल है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने कुछ और चाहा था और अल्लाह ने कुछ और फरमा दिया। हज़रत शाबी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ माल खर्च करने से मुराद महर अदा करना है। क्या आप नहीं देखते कि अगर मर्द औरत पर ज़ना की तोहमत लगाए तो उसको लान करने का हुक्म है, और अगर औरत मर्द पर ज़ना की तोहमत लगाए और उसे साबित न कर सके तो उसे कोड़े लगाने का हुक्म है। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन। नेक और साले औरतें वो हैं जो अपने खामंद की अताअत करती हैं और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी इज़्ज़त और माल की हिफाजत करती हैं, और हकीकत में महफूज तो वही होता है जिसकी हिफाजत अल्लाह करने वाला हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन औरत वो है जब उसका खामद उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे, जब वो उसको हुक्म दे तो उसकी अताअत करे, और उसकी गैर मौजूदगी में उसके मालों और इज़्ज़त की हिफाजत करे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई औरत 5 नमाज़ें पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी खामद की अताअत करे, तो उसे कहा जाएगा कि यह जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। वल्लती तख़फ़ूना नुशूज़हुन्ना, यानी जिन औरतों की सरकशी का तुम्हें खौफ हो। नशूज़ का मायने बुलंद होना है, और उससे मुराद वो औरत है जो अपने खामद पर हावी होना चाहती है, उसकी हुक्म अदूली करती है, उससे आराज़ करती है, उसके साथ दुश्मनी रखती है। जब किसी औरत पर ये अलामात ज़ाहिर हों तो मर्द को चाहिए कि वो पहले उसे ज़ुबानी वाज नसीहत करे और खामद की नाफरमानी में अल्लाह की सज़ा से डराए, और उसे बताए कि अल्लाह ताला ने खामद की अताअत उस पर लाजिम की है और उसकी नाफरमानी को हराम किया है। क्योंकि मर्द को औरत पर फजीलत हासिल है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर गैर अल्लाह को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा करे, क्योंकि मर्द को औरत पर बहुत बड़ा हक हासिल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को
اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ جس رات عورت ناراض ہو کر اپنے خامند کے بستر کو چھوڑ دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایسی عورت کو پہلے سمجھاؤ اور اگر وہ نہ مانے تو انہیں اپنے بستر سے الگ کر دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے ساتھ ہی سلائے لیکن خود کروٹ بدل کر سوئے اور اس کے ساتھ مجامت نہ کرے، بلکہ اس سے بات چیت بھی ترک کر سکتا ہے، یعنی اسے پہلے سمجھائے، اگر وہ بات نہ مانے تو اس کا بستر الگ کر دے، اس کے ساتھ بات چیت نہ کرے لیکن اس کو طلاق نہ دے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر نہ مارو، اس کو برا بھلا نہ کہو، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو اسے گھر سے نہ نکالو۔ واضربوہن، اگر وہ عورت واض و نصیحت اور بستر سے جدا کرنے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے معمولی مار پیٹ سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہاری خدمتگار اور محتاج ہیں، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ اس شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم انہیں اپنی حیثیت کے مطابق کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے عورت کا بستر الگ کرو، اگر وہ مان جائے تو فبہار، اگر وہ اس سے بھی باز نہ آئے تو اسے اجازت ہے کہ اس سے فدیہ لے کر طلاق دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لونڈیوں کو نہ مارو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ عورتیں آپ کے اس حکم سے دلیر ہو گئی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اب عورتوں کی طرف سے شکایت ملی ہے کہ ان کے خامند ان کو مارتے ہیں۔ یاد رکھو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ فَإِنْ آتَانَكُمْ فَلَا تَبْغُوا، یعنی اگر عورت اپنے مرد کی اطاعت کرے اور اس کے تمام جائز اوامر کی بجا آوری کرے تو پھر اس پر کسی قسم کی سختی نہ کرو اور نہ اسے مارو پیٹو اور نہ یہ کہ اس سے آراز کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، وہ مرد جو بغیر کسی وجہ سے اپنی عورتوں کو تنگ کریں یا ان پر زیادتی کریں تو اللہ تعالیٰ خود ان سے زیادتی کا انتقام لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عظمت و کبریائی میں سب سے بالا اور سب سے بڑا ہے۔ آیت نمبر 135 سورہ نساء 35۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ ترجمہ، اور اگر خوف کرو تم ناچاکی کا ان کے درمیان تو مقرر کرو ایک پنچ مرد کے کنبے سے اور ایک پنچ عورت کے کنبے سے، اگر وہ دونوں پنچ ارادہ کریں گے صلح کرانے کا تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہر بات سے خبردار ہے۔ تفسیر، وَإِنْ خِفْتُمْ، اس سے پہلی آیات میں عورت کی نافرمانی اور کجربی کو بیان کیا، اور یہاں اس حال کا بیان ہے جب مرد اور عورت دونوں ناراض ہوں۔ فقہ کرام فرماتے ہیں جب ایسی صورتحال بن جائے تو حاکم کسی شریف سمجھدار شخص کو مقرر کرے جو دیکھے کہ ظلم اور زیادتی کس طرف سے ہے، پھر ظالم کو ظلم سے روکے، اور اگر معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہو گیا ہو اور بہتری کی کوئی صورت نکل سکتی ہو تو عورت اور مرد ہر دو کی طرف سے ایک ایک منصف مقرر کرے، یہ دونوں مل کر تحقیق کریں اور جس امر میں مصلحت دیکھیں اس کا فیصلہ کر دیں، یعنی اگر ان دونوں کے اتفاق میں مصلحت ہو تو صلح کرا دے اور اگر ان کی علیحدگی میں مصلحت ہو تو ان میں علیحدگی کرائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا ان دونوں کے اتفاق میں ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دونوں صلح کرانے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں تحقیق کریں، اگر غلطی مرد کی طرف سے ہو تو وہ اس کی عورت کو روک لیں، اسے اپنی روش درست کرنے پر مجبور کریں گے اور اس دوران عورت کا نان نفقہ اس کے ذمہ لازم کریں گے۔ اگر غلطی عورت کی طرف سے ہو تو اس کو نان نفقہ نہیں دلائیں گے اور اس کو خاوند کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور کریں گے، اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ دے تو خاوند کو طلاق دینا پڑے گی، اور اسی طرح باہمی مل جل کر رہنے کا فیصلہ کریں تو ان کا یہ فیصلہ بھی مانا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میاں بیوی مل جل کر رہیں اور ان میں سے ایک نے تو اس فیصلے کو قبول کر لیا اور اسی حالت میں ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو ان میں جو راضی ہو گیا تھا وہ دوسرے کا وارث بنے گا اور جو راضی نہیں ہوا تھا وہ دوسرے کا وارث نہیں بنے گا۔ حضرت عثمان نے حضرت ابن عباس اور حضرت امیر معاویہ کو حکم بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ اگر تم نے ان دونوں کے درمیان
सुलह कराना चाहोगे तो सुलह हो जाएगी और अगर तफरीक कराना चाहो तो तफरीक हो जाएगी। एक रिवायत में है कि हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फातिमा बिन्त उतबा बिन रबी से निकाह किया तो उसने कहा कि तुम मेरे पास रहोगे और मैं खुद तुम पर खर्च करूंगी। अब सूरत हाल ये हो गई कि जब हज़रत अकील उनके पास जाते तो वो पूछती कि उतबा बिन रबी और शिबा बिन रबी कहाँ हैं। वो फरमाते कि तेरी बाएं जानिब जहन्नुम में। ये बात उन पर ग्रां गुजरी। उसने पर्दा किया और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हो गई और तमाम किस्सा बयान किया। आप ये सुनकर मुस्कुराए और हज़रत इब्न अब्बास का ख्याल था कि इन दोनों के दरमियान तफरीक कर दी जाए, लेकिन हज़रत मुआविया ने फरमाया कि मैं बनु अब्द मनाफ के दो अफराद के दरमियान तफरीक नापसंद करता हूँ। ये दोनों हजरात जब हज़रत अकील रज़ियल्लाहु अन्हु के घर आए तो देखा कि दरवाज़ा बंद है और दोनों मियाँ बीवी अंदर हैं। दोनों वापस चले गए। हज़रत अली के दौरे खिलाफत में एक मियाँ बीवी अपना झगड़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उनके साथ उनके खानदान के दीगर अफराद भी थे। आपने दोनों तरफ से एक आदमी चुनकर हुक्म बना दिया और फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा क्या काम है? अगर तुम इन दोनों के दरमियान सुलह कराना चाहो तो सुलह करा सकते हो, अगर तफरीक करना चाहो तो तफरीक कर सकते हो। ये सुनकर औरत ने कहा कि मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूँ, ख्वाह मिलाप की सूरत में हो या जुदाई की सूरत में। लेकिन मर्द कहने लगा कि मुझे जुदाई नापसंद है। उस पर हज़रत अली ने फरमाया कि तुम्हारी बात सही नहीं, कसम बाखुदा मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा हत्ता कि तुम किताब अल्लाह का फैसला कबूल कर लो, ख्वाह तुम्हारे हक में हो या खिलाफ। उलमा का इजमा है कि इन दोनों मुनसिफों को सुलह और तफरीक का इख्तियार है, हत्ता कि इब्राहिम नखई फरमाते हैं कि अगर वो चाहें तो 1, 2 या 3 तलाकों के साथ तफरीक कर सकते हैं और यही इमाम मालिक से रिवायत है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि वो सुलह तो करा सकते हैं लेकिन तफरीक नहीं, और यही कतादा, ज़ैद बिन असलम, अहमद बिन हम्बल, अबू सूर और दाऊद ज़ाहरी का मज़हब है और उनकी दलील इसी आयत का ये हिस्सा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िकिल्लाहु बैनहुमा है, क्योंकि इसमें तफरीक का जिक्र नहीं है। हाँ, अगर वो दोनों तरफ से वकील हैं तो उनका हुक्म जमा व तफरीक दोनों सूरतों में बिला इख्तलाफ नाफिज होगा। आइमा कराम का इसमें इख्तलाफ है, क्या ये दोनों हुक्म हाकिम वक्त की तरफ से मुकर्रर किए जाएंगे अगरचे मियाँ बीवी उन पर राजी ना हो, या दोनों हुक्म मियाँ बीवी की तरफ से वकील होंगे। पहले कौल को जमहूर उलमा ने इख्तियार किया है और उनकी दलील ये है, इरशाद बारी ताला है फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, सूरह निसा। कुरान पाक में इन दोनों को हुक्म कहा गया है, इसलिए हुक्म का फैसला कतई होगा, ख्वाह कोई राजी हो या नाराज। आयत का जाहिर भी इसी पर दलालत करता है। इमाम शाफई, इमाम अबू हनीफा और उनके असहाब का भी यही मज़हब है और बाज़ उलमा ने दूर से कौल को इख्तियार किया है और वो दलील देते हैं कि जब हज़रत अली के पास मुकदमा पेश हुआ और खामन ने कहा कि मैं तफरीक को कबूल नहीं करूँगा तो आपने फरमाया कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें भी वही इकरार करना पड़ेगा जो औरत ने किया है। वो फरमाते हैं कि अगर दोनों हुक्मों का फैसला मौसर होता तो आप खामन से इकरार न कराते। शेख इब्न अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि उलमा इकराम इस मियाँ बीवी में उलमा इकराम इस बात पर इजमा है कि अगर दोनों हुक्मों का इस बात पर इख्तलाफ हो जाए तो दूसरे का कौल मोतबर नहीं होगा। इस अमर पर भी इजमा है कि अगर वो मियाँ बीवी में इत्तफाक कराना चाहें तो उनका फैसला नाफिज होगा और अगर जुदाई कराना चाहें तो उनका फैसला नाफिज होगा या नहीं, इसमें इख्तलाफ है। लेकिन जमहूर उलमा का मज़हब यही है कि इसमें भी उनका फैसला नाफिज होगा, ख्वाह उन्हें वकील ना भी बनाया गया हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।